हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में, जहां मैं आज आपके लिए बिहार एसएससी, सीजीएल और बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स लेके आया हूं। ये हमारा पार्ट 1 है। आपको मैं ये नहीं कहूँगा आप लाइक करो, शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को देखें और इसमें क्या गलती है आप उसे के बारे में बताएं। चलिए, बिना समय गवाए हुए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क किस स्थान पर निर्मित किया गया था? तो विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क किस स्थान पर निर्मित किया गया था? वो कहाँ किया गया था? बिहार। और बिहार के किस जगह में किया गया था? बिहार के पटना में किया गया था। आप लोग नोट करते जाएंगे, बिहार के कहाँ किया गया था? पटना में। और ये कितना, इसकी साइज कितना था फेस मास्क का? 850 वर्ग फीट। कितना था? 850 वर्ग फीट लंबा था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीति अपराध के मामले बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान कितना है? 5वां। कितना? 5वां। और इसका स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का इसका स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका प्रमुख कौन है? विवेक गोगैया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया गया है? तो बिहार के किस क्षेत्र में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया गया है? भागलपुर से बक्सर की ओर। कहाँ? भागलपुर से बक्सर की ओर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बिहार के किस स्थान में बनाया गया है? तो बिहार के किस स्थान में बनाया गया है? मधेपुरा। कहाँ पे? मधेपुरा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। कौन सा बना? बिहार। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने पहला 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2021 में जो 20 में होने वाला था वो 21 में हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए हम अपना अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन हैं? तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? शहरोज काशिफ। कौन है? शहरोज काशिफ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी वंदना काटरिया। वंदना कटारिया। क्या कौन है? वंदना कटारिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस नाम से दिया जाएगा? तो अब किस नाम से दिया जाएगा? ये मेजर ध्यानचंद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। वो कहाँ है? तो वो किस जगह में है? लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख में है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना?
तो सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला कौन सा बना है? काजीरंगा, आसाम में जो स्थित है। इससे मैं आपको, पहले की बात हो रही तो मैं आपको 2-4 चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे बाघोगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये पहला हॉट एयर बैलून वाला पहला ये उद्यान है। ओके। दूसरा, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? इंदौर। कौन बना है? इंदौर। अब पहला शहर का बात है तो मैं आपको और 1-2 जानकारी दे देना चाहता हूँ। केवड़िया जो है ये भारत का पहला ई व्हीकल सिटी बना है। कौन बना है? ई व्हीकल सिटी पहला बना है। और भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर भारत का पहला फायर पार्क बनाने वाला शहर है। कौन है? पहला फायर पार्क बनाने वाला शहर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे अरे हो गया गलती से, यहाँ भारत सरकार द्वारा देश को किस वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब रखा गया है? 2022 तक। और इसी से रिगार्डिंग मैं आपको 2-4 फैक्ट और बता देना चाहता हूँ। 2025 तक क्या मुक्त रहने का भारत का रखना है? टीबी। और 2030 तक मलेरिया फ्री। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? गोवा में। और मैं आपको 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूँ। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय है। और गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है। चलिए मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, अफ़गानिस्तान से भारत के निवासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो अफ़गानिस्तान से भारतीयों के निवासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसे ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? देवी शक्ति। चलिए और मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ऑपरेशन समुद्र सेतु कब किया गया था? जब हमारे देश के लोग अमेरिका या फिर और कहीं फंसे हुए थे कोविड के टाइम में, उसे अपने देश में वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का नाम दिया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कब का नाम किसे दिया गया था? जब हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पूर्ति के लिए, जब ऑक्सीजन सिलेंडर सब जगह पूर्ति के लिए जो ये लॉन्च किया गया था, उसे समुद्र सेतु 2 नाम दिया गया था। और दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।